जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे, आज जो पेपर हुआ है ग्रुप ए का, फर्स्ट जो पेपर हुआ आपका जीके का 7 सितंबर को, उस पेपर के विश्लेषण को हम लेंगे और इस पेपर के आधार पे आगामी जिनका एग्जाम है आगामी शिफ्ट के अंदर, तो उनको उस पेपर के आधार पे हम बात करेंगे कौन से टॉपिक को थोड़ा और अच्छा से कर जाएं, कौन कौन से जैसे थीम, कौन सी चीजों को वो और अच्छा पढ़ें। क्योंकि लगभग क्या है, जो सर्किल इनका रहेगा वो यही रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। जैसे बात करेंगे जनसंख्या रिपोर्ट पूछे जाएगी, प्रवास रिपोर्ट आई, जनसंख्या रिपोर्ट आई, या संगठन के प्रश्न आ जाए, या पॉलिटिक के अंदर, तो जो जो टॉपिक में पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे ताकि आगामी जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि कुछ एक टॉपिक हैं जो मुझे करवाने और चाहिए लास्ट टाइम में, जैसे आज नाइट को मैं 10 मिनट के अंदर गागर में सागर है वो फैक्ट करवा दूंगा जो आज प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथ साथ हम बात करेंगे आज का जो पेपर था। जैसे आज के पेपर में हमारी जो टीम ने जैसे देखा, पेपर का लेवल देखा, भाई पेपर ऐसे ब्रह्मास्त्र वाला पेपर नहीं है, पेपर अच्छा पेपर है, मॉडरेट पेपर है और अच्छे लेवल का पेपर है। जिसने अच्छी तैयारी की है ना, वो आराम से इसके अंदर लीड कर सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसके अंदर कुछ बेसिक जानकारी भी आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। और करंट की बात करूं सबसे पहले, तो करंट जैसे आज का प्रश्न पूछा गया, जैसे वो सहकारिता का जो एमओयू हुआ वो किसके साथ में हुआ है, तो 26 जुलाई 2025 तक का करंट आ गया। मतलब यूं कहें जुलाई कंप्लीट ले लिया, सिर्फ अगस्त को छोड़ा इसने, तो अगस्त को छोड़ा है, सिर्फ अगस्त को छोड़ा है, बाकी जुलाई तक इसने करंट डाला है। भाई जुलाई तक करंट डाला है तो ये महत्वपूर्ण पढ़ना। और करंट में भी क्या है, 2% गेम्स के आगे, राजस्थान के खिलाड़ियों के आगे, और इसके अलावा सरकार की योजनाओं के आगे, जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी की जो पंचतीर्थ हैं उनको भ्रमण को लेकर प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा सरकार की पॉलिसी का प्रश्न पूछा गया है। इसके जो अलावा बात करेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान गढ़से सर का प्रश्न पूछा गया। तो ये कुछ प्रश्न हैं करंट के संदर्भ में पूछे गए हैं। और राइजिंग राजस्थान का जो सम्मेलन है उसका प्रश्न पूछा गया है। तो करंट में इन चीजों को उसने हाईलाइट किया है और जुलाई 2025 तक इसने करंट लिया है। अब बात करेंगे अपने पॉलिटी के संदर्भ में। देखो आज के पेपर के अंदर बच्चों को मेन जो भय है ना वो किसका, पॉलिटी का ही है। तो पॉलिटी में जैसे भारत शासन अधिनियम के अच्छे प्रश्न आए, और आपको पता है यूट्यूब पे पिछले काफी समय से जो प्रयास चल रहे थे अपने भारत शासन अधिनियम पॉलिटी के, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, और इसके अलावा यूं कहें जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, सेवा क्षेत्र है, विदेशी व्यापार है, वहां से सारे प्रश्न आपके पड़ गए। तो वो टॉपिक अच्छा यहाँ पे लीड करेगा, आपको आगे आगे लेके आएगा। जैसे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स हो गया, या इंडियन पॉलिटी होगी, स्टेट पॉलिटी होगी, या इंडियन जियोग्राफी होगी, तो इनका एक अच्छा रोल इस एग्जाम के अंदर रहेगा भी साथ साथ में। तो जैसे कि आज के पेपर के अंदर अंबेडकर जी का जो योगदान संविधान निर्माण में है, तो वहां से प्रश्न नहीं पूछा गया। और आज के एग्जाम के अंदर संस्थाओं के सामान्यतः एक प्रश्न मिलता है, तो आज लगभग 4 क्वेश्चन मिले हैं। जैसे संस्थाओं के प्रश्न है, WTO का आ गया, ब्रिक्स का पूछ लिया, यूना का पूछ लिया, ब्रिक्स की थीम पूछी गई थी, तो 4 प्रश्न आ गए। तो मैं चाहूंगा कि आज नाइट को मैं इसकी क्लास भी करवा दूं, जो वर्तमान में चर्चित, जैसे पाकिस्तान कौन से सम्मेलन में, कौन से समूह है, संस्था के अंदर नहीं है, ब्रिक्स की थीम क्या है, WTO का पूछ लिया, भारत श्रीलंका का जो समझौता हुआ, वहां पानी समझौता, सीमा का समझौता हुआ, तो कौन से द्वीप को लेकर के हुआ। तो ये से कुछ क्वेश्चन हैं जिसने हाईलाइट किए हैं। तो इन संस्थाओं के और समझौते हुए इनके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम आज बड़ा बड़े, आपके पास जो सोर्स हो आप उसमें से पढ़ लो, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी शॉर्ट एंड स्वीट आज नाइट को मैं 10-15 मिनट में करवा दूं आपको, और कुछ बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा बात करेंगे पॉलिटी के अंदर आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके शपथ का प्रावधान, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो आप चलते चलते वो जरूर देखे जाना। हालांकि पहले आप लोगों ने कर लिया होगा, यूट्यूब के ऊपर भी हमने थ्योरी क्लासें करवाई थी, और अपनी उसकी साथ साथ में MCQ क्लासें भी करवाई, और साथ साथ में PYQ क्लासें भी करवाई है। और बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो लगभग देखो एग्जाम के अंदर 2023 के डेटा पूछे गए हैं, 2024 का डेटा पूछा गया है। आगे एक प्रश्न कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि वहां पे क्या है। उसने कंपेयर करके पूछा कि 2022 के तुलना में 2023 के अंदर है कितनी वृद्धि कमी रही है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। और जनसंख्या की जो रिपोर्ट आई है वो 2024 की जनसंख्या की रिपोर्ट पूछी गई है। टॉप 5 जो कंट्रीज है उनका नाम पूछा गया, कौन सा उसके अंदर पैनल में शामिल है या नहीं है। और इसके अलावा एक प्रश्न, जैसे वेयर एक्ट के प्रश्न भी थोड़े उससे भी बाहर प्रश्न पूछे गए, जैसे आर्टिकल 169, 159, आगे प्रश्न आएगा, हम उस ऊपर चर्चा करेंगे। तो समग्र कहने की बात यह है कि थोड़ा बेसिक आपको कॉन्फिडेंस भी रहे। और आज के पेपर को देख करके यूं लगता है कि जिसने 60+ यहाँ पे अचीव करा ना, 60+ जो लीड ले रहा है, वो अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी है। तो अच्छा रहें, बिंदास रहें और टेंशन ना लें। पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, जिस बंदे ने तैयारी की है ना तो वो अच्छे से लीड कर लेगा, अच्छे से यहाँ पे अच्छा करेगा, मैनेज कर लेगा वहां पे। और इस पेपर के आधार पे थोड़ी सी किन चीजों को और उसको अच्छा से
तैयार करना है तो अभी भी टाइम पड़ा है, बड़ा बड़ा आप उसको अच्छे से देख सकते हो। और हमारा सहयोग किस प्रकार से रहा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और आज के पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं, मैं चर्चा करता हूं क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपके ये भी डाउट थोड़े से दूर हो जाए। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके इनके माध्यम से भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन के बारे में। जैसे निम्न में से कौन से फिक्की, यह प्रश्न करवाया है आपको, एजिट प्रश्न आया हुआ भाई, एजिट प्रश्न करवाया हुआ है फिक्की का। तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबद्ध संगठन कौन सा है? तो इसके अंदर तीनों आ जाएंगे, ए बी सी। यहां पढ़ेंगे ए आई ओ ई, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। और इसके बाद पढ़ेंगे बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको यूट्यूब के ऊपर भाई करवाया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, सहयोग संगठन, उनके बारे में। और नेक्स्ट पढ़ेंगे ये प्रश्न कल रात को ही करवाया था कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विश्व मामले के प्रति तटस्थता। तो वो विश्व मामले के प्रति तटस्थता। और इसके बाद में ये प्रश्न जगह पूछ लिया गया, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया सीमाओं का जो समझौता हुआ 1974 के अंदर भारत और श्रीलंका के बीच में, तो वह कौन सा द्वीप है जिसको लेकर के हुआ? तो द्वीप कौन सा आ जाएगा? कच्चा थीव द्वीप। तो द्वीप कौन सा आ जाएगा? कच्चा थीव द्वीप है। और इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो ब्रिक्स का पीछे कौन सा आ गया? फिक्की का आ गया। यहाँ प्रश्न आ गया भारत श्रीलंका का आ गया। और इसके बाद कौन सा आ गया? ब्रिक्स का आ गया। आगे पढ़ेंगे तो और भी आपके से प्रश्न मिलेंगे, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ब्रिक्स का प्रश्न पूछा गया कि ब्रिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत ने 2021 में सम्मेलन आयोजित करवाया, 2021 की थीम पूछ ली और 2025 की थीम पूछ ली। तो ये प्रश्न भाई इस प्रकार से जो भी सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन है, उनके जो सम्मेलन है, उनके थीम है, उनका आयोजन कहां पे अब किया गया, ये लास्ट ईयर कब किया गया या कहां पे किया गया, मैं बड़ी बड़ी शॉर्ट क्लास करवा दूंगा। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो विषय तथा दृष्टिकोण था, ब्रिक्स एट द 21, सातत्य, समग्रता, सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर। और नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा? इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं, अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र के संविधान के सिद्धांत उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो इनमें में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। अब एक प्रश्न देखो और आ गया, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका संगठन का आ गया। तो हम देखेंगे अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी संगठन का आ गया। तो ये चीज हमने आज के एग्जाम में नोट की थी कि आज के एग्जाम के अंदर क्या है, संगठन के प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के बीच में 2006 में निलंबन के बाद में ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया, उसमें से कौन से समूह इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तर क्या जाएगा? पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे आप नेक्स्ट। तो इसमें अब साइकोलॉजी क्वेश्चन, साइकोलॉजी तो भाई आती नहीं है। इसके बाद देखते हैं और साइकोलॉजी के हैं, साइकोलॉजी क्वेश्चन हैं, साइकोलॉजी के, हाँ ये प्रश्न देखिएगा। तो राजस्थान में वनस्पति टॉपिक करवाया था आपको, बाकी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि धोकड़ा, पलास, तेंदु, सेमल के वृक्ष है राजस्थान में कौन से प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? मिश्रित पतझड़ वन। राजस्थान में इनका जो बाहुल्य है वो 58.11 पे है। तो ये कितने % पे फैले हुए हैं? 58.11 पे है। तो राइट आ जाएगा मिश्रित पतझड़ के वन और 58.11 पे फैले हुए हैं। राज 171, छोटी सी स्लाइड फोटो डाली थी आपको किस्मों की। राज 171 किसकी वैरायटी है? तो ये वैरायटी किसकी है? बाजरा की वैरायटी है। और इसके बाद अरावली के बारे में पूछा गया है, डिफरेंट कौन सा है? तो अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ में की जाती है। तो अरावली की जो तुलना है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ की जाती है। तो इसका ये 4 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राजस्थान के किन जिलों से 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा गुजरती है? तो वह कम बरसात वाले जिले आएंगे जहां पे गुजरेगी। तो हम बात करेंगे सीकर, नागौर और जालौर। और इसके बाद करेंगे निम्न में से कौन सी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? दाहिने तट से आती है। तो खारी बाएं तट से, डाई बाएं तट से, कुठारी बाएं ओर से आती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बेड़ बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो पर्यटन स्थलों को मिलान करना है कि देलवाड़ा कहां पे है? तो आबू के अंदर है। नागवाड़ा कहां पे है? तो बालोतरा के अंदर। रामेश्वर धाम कहां पे है? तो सवाई माधोपुर के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी कहां पे है? तो बांसवाड़ा के अंदर। तो इसका राइट आंसर ये बन जाएगा। राजस्थान में हम बात करेंगे कौन सी नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन एवं अच्छे बैल के लिए जाने जाते हैं?
तो जैसे बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के अंदर है, तो राजस्थान के अंदर द्वीप प्रयोजनी भारी जो नस्ल पड़ेंगे तो वह कौन सी आ जाएगी गाय की? कांकरेज। तो नस्ल कौन सी पड़ेंगे? कांकरेज। और इसके बाद में जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट ज्यादा है? तो यहाँ पे कोटा ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे जयपुर ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? अजमेर आंसर आ रहा है। सेठ गोबेन एग्लास फैक्ट्री है जो कि कहां पे स्थापित की गई? कहरानी भिवाड़ी में स्थापित की गई है। तो कहरानी भिवाड़ी में स्थापित की गई है, तो वह किसके सहयोग से है? फ्रांस के सहयोग से। फ्रेंच एक इकाई आ जाएगी, फ्रांस के सहयोग से। कहां पे स्थापित हुई है? भिवाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 36 नंबर, रजिल किस प्रकार के शाखा संबंधित है? तो मंडोर ये राजाओं की आ जाएगी, गुर्जर प्रतिहारों की है। चौहान निम्न में से कहां से संबंधित नहीं थे? तो राजस्थान में रणथंभौर में भी थे, नाडोल में भी थे, जालोर में भी थे, लेकिन कहां नहीं थे? तो लोदरवा के अंदर नहीं थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने जब जालोर में अभियान किया तो उसमें वहां के राजा कौन थे? तो वहां पे थे कानड़देव और वीरमदेव। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कानड़देव। भील जनजाति, देखो भील जनजाति में जो घर होता है ना, घर, उसको क्या बोलते हैं? कुंज या टापरा कहते हैं। अब भीलों की बात करेंगे, दो प्रकार की बस्ती होती है, बस्ती एक छोटी एक बड़ी। छोटी जो बस्ती है उसको क्या बोलते हैं? फाल। और बड़ी बस्ती को क्या बोलते हैं? पाल कहते हैं। बड़ी बस्ती को पाल कहते हैं। तो ये भी नहीं आएगा, घर भी नहीं आएगा। तो भील जनजाति में पाल की बात करेंगे तो भील में पाल क्या है? भीलों का गांव कह सकते हैं, या 8-10 घरों का समूह है। तो राइट जो आंसर है बस्ती को कहते हैं, बस्ती। भीलों का जो कबीला होता है, विशेष तौर पे दो नाम होते हैं इनके, एक का नाम क्या होता है? फाल होता है, एक का नाम क्या होता है? फाल होता है। फाल क्या होता है? छोटा होता है, पाल क्या होता है? बड़ा होता है। तो भीलों का कबीले को कह सकते हैं। तो 8-10 घरों का ग्रुप माना जाता है। और अभी कुछ 2-4 दिन पहले शॉर्ट वीडियो डाला था कि राजस्थान के अंदर ऐसी सभ्यता जहां से ग्रे कलर के या ग्रे वेयर के जो यहाँ के मृद भांड मिले, दूसर जो मृद भांड मिले हैं, तो वह सभ्यता कौन सी है? तो वह सभ्यता कौन सी आ जाएगी? गणेश्वर सभ्यता। चित्रित दूसरे मृद भांड कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। और इसके पश्चात में निम्न में से आहड़ संस्कृति से संबंधित कौन सा पुरास्थल नहीं है? ओजाना भी आहड़ के अंदर आता है, गिलोंड भी ताम्र सभ्यता के अंदर है, आहड़ सभ्यता के अंदर, बालाथल भी आहड़ के अंदर। पाषाण कालीन के तौर पे कौन सी आ जाएगी? तो भागोर सभ्यता के अंदर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? इसका आंसर थोड़ा मे भी हो सकता है, वो डाउटफुल है, अभी कंफर्म नहीं है। शायद मे भी जमुनालाल जी बजाज हो सकते हैं, बाकी कंफर्म करके देखेंगे कौन सा है। और किसने करमचंद पंवार को अजमेर में परबतसर और बनेड़ा बरगने की जागीर प्रदान की? तो राइट आंसर क्या जाएगा? महाराणा सांगा। 1565 में रानीसर की लड़ाई किस राजा ने लड़ी थी? तो राइट आंसर क्या जाएगा? राव चंद्रसेन राइट आंसर रहेगा। 1857 में संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो उत्तर क्या जाएगा? सैंडलर। और इसके पश्चात हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन से लोक देवता निम्न में से सही नहीं है? गोगा जी राइट है, रामदेव जी राइट है, हरबू जी राइट है। पाबू जी जो थे वो क्या थे? पाबू जी राठौड़ थे। पाबू जी क्या थे? राठौड़ थे। तो पाबू जी किस राजवंश से संबंधित हैं? राठौड़ से आते हैं। प्रजामंडल में बात करेंगे तो रघुवर दास गोयल जो एडवोकेट थे, वकील थे, रघुवर दास गोयल जी के द्वारा जुलाई 1942 के अंदर बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का घोषणा पत्र तैयार किया, जिसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पुकार। जिसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पुकार। 21 मांगों का, और 21 मांगों में से कितनी मांगे मान ली गई थी? 18 मांगे मान ली गई थी। मत्स्य संघ के अंदर उत्तर पढ़ेंगे तो शोभाराम जी कुम्मावत राइट आंसर 4 आ जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, दधीमती माता जी का मंदिर कहां पे है? गोंठ मांगलोद नागौर के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? गोंठ मांगलोद नागौर। और पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाते हैं? देखो ढूंढ तो होता है होली से पहले की 11 को, जामना भी हम नहीं कह सकते। 11वें दिन बच्चे का नाम रखते हैं, नामकरण से एक दिन पहले 10वें दिन क्या करते हैं? बच्चे को कहते हैं, पूरे घर को धोया जाता है, बच्चे को नहलाया जाता है। तो इस संस्कार को क्या कहते हैं? दसोटन कहते हैं। और 11वें दिन बच्चे का नाम रखते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की 2 शाखा, तो एक तो पढ़ेंगे राजस्थान में गलता जी जयपुर के अंदर कृष्णदास प्योहारी ने स्थापना की थी। एक कहां पे है? रेवासा सीकर में। तो रेवासा पीठ के फाउंडर कौन थे? तो अगरदास जी। तो इसके फाउंडर कौन थे? अगरदास जी। और राजस्थान में खुशहाल महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, सूरज प्रकाश महल, ये सारे जो महल है कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो दुर्ग कौन सा आ जाएगा? नाहरगढ़ आ जाएगा। राजस्थान में साहबदी, वैसे थोड़ा
मिस्टेक हुई है लिखने के अंदर, साहबुद्दीन है, लिखने में मिस्टेक हुई है, साहबदी चित्रकार है। देखो एक साहिब राम है तो जयपुर से है, ये साहबदी साहबुद्दीन ही है। साहबदी चित्रकार का संबंध है वो कहां से है तो सॉरी कहां से है तो मेवाड़ से। साहिबुद्दीन और मनोहर कहां से थे, ये मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार थे। और नेक्स्ट इसके बाद में किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सिंपल करवाया गया, आपको यूट्यूब के ऊपर है, आराम से अच्छी इनकी एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाई जा चुकी है। और उत्तर क्या आ जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। निम्न गीतों में से कौन से गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला डेरा देखने जाते समय गाते हैं, प्रणेत विदाई पे गाते हैं, और सीट ने गाली गीत तो है। लेकिन उत्तर क्या जाएगा, गोरबंद, नहीं सॉरी गलत कौन सा, गोरबंद। उत्तर क्या जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ये बनेगा। राजविलास ग्रंथ के राइटर कौन है तो मान कवि जी आएंगे। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उत्तर क्या आएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और नेक्स्ट इसके पश्चात है राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका प्रश्न सुनिएगा, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद के द्वारा समय समय पर कानून के द्वारा निर्धारित होते हैं। सही है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान सरकार के मंत्रियों एवं वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख के अनुसार थे। दोनों ही यहाँ पे राइट आ जाएंगे। तो उत्तर क्या बनेगा 3 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम भी किया, मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारण किया था। तो वह कौन थे, हीरालाल जी देवपुरा। तो राइट आंसर है हीरालाल जी देवपुरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आरपीएससी क्लास भाई करवाई गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे क्लास करवाई थी, बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिस्पांस भी आया, और इसकी एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी करवाई गई है। तो आरपीएससी के बारे में कुछ कथन पढ़ने हैं। देखो आरपीएससी राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष तथा आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है, नहीं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और आयोग के सदस्य अपना पद संभालने के 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की अवधि, नहीं 65 तक है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आरपीसी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राजस्थान के राज्यपाल करेंगे, जो राइट है यहाँ पे। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा पड़ेंगे। राइट आंसर कौन सा जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आ जाएगा। ये प्रश्न भाई परसों रात को करवाया था आपको, सिंपल सा प्रश्न है, परसों रात को करवाया था ये, कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन कमेटी 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था, सेल सिस्टम की समीक्षा करना। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेल सिस्टम की समीक्षा करना। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही आपको वाक्य चुनना है। आयोग की प्रारंभ में इसके अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों का प्रावधान था। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1995 से क्रियाशील है। तो इसमें से सही कथन है गलत गलत गलत। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 2 नंबर। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय कमेटी का अध्यक्ष कौन होते हैं, सरपंच साहब होते हैं। और नेक्स्ट है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। तो राइट आंसर है अनुसूचित जाति कल्याण समिति। तो राइट आंसर आएगा अनुसूचित जाति कल्याण समिति, इसका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट इसके बाद में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य विधानसभा से जो संबंधित हैं में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। अब ये प्रश्न देखो बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा, ऐसे कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको जो थोड़े गहरे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1691, 179 गए, 183 गए, ये थोड़ा गहरा प्रश्न पूछा गया भाई। और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए बी सी, तीनों आ जाएंगे, ए बी और सी। तो हम यूं कहूंगा ये काफी डीप प्रश्न पूछा गया, काफी डीप प्रश्न पूछा गया है। ये करंट का प्रश्न, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा 11 और 12 दिसंबर 2025 को, 11 और 12 दिसंबर 2025 को। गढ़सीसर झील में जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करूंगा 5 जून 2025 से लेकर के 20 जून 2025 को तो बात करेंगे। तो समापन समारोह कहां पे हुआ था, गढ़सीसर झील के अंदर, तो करके ये चर्चा में रही है। और इसके पश्चात बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान सिटी। देखो एक पॉलिसी का प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी का गठन
किया जाएगा। नेक्स्ट, यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी, नहीं रहेगी भाई, तो इसमें केवल कथन बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, केवल ए सत्य है, तो इसमें दोनों ही गलत है, ये भी गलत आ जाएगा और इसका ये भी गलत आ जाएगा, दोनों ही गलत आ जाएगा। अच्छा प्रश्न पूछा गया, गहरा प्रश्न पूछा गया है। जून 2025 के अंदर आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान कार्यक्रम के अंदर कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो उत्तर क्या आ जाएगा? 15। नेक्स्ट देखो, जुलाई 2025 में, तो मैं देखो एक बात गौर करूंगा कि जून जुलाई बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जून और जुलाई के 2 महीनों का करंट आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी ने, और ये क्रम की दृष्टि से हमारे 45वें मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 ऐतिहासिक यात्रा करवाई जाएगी, ये भी करेक्ट आ रहा है। इस यात्रा में आवास भोजन सरकार खुद ग्रहण करेगी, ये भी राइट आ रहा है। व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, तो एक बार छोड़ते हैं इसको। इस योजना का लाभ प्रदेश के एससी और एन के लाभ करेंगे, सही है। तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 90% मैं मान रहा हूँ, 90% प्लस ही मान लो, उत्तर यही रहेगा, व्यक्ति आयकर दाता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, तो इसका उत्तर 3 नंबर मान लो, सही है। नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 19 कैटेगरी के अंदर राजस्थान ने किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उमा चौधरी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय RRR सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान में कहां पे हुआ था? तो उत्तर क्या जाएगा? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और नेक्स्ट इसके बाद में है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, जो राइट आंसर रहेगा। राजस्थान, ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न आ गया राजस्थान का 26 जुलाई का, ये बहुत करंट का प्रश्न आया है, तो जुलाई का महीना करंट के बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किसके साथ MOU किया है? तो उत्तर है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, 18 और इसका प्रश्न तो थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, भी देखना पड़ेगा कौन सा है, बाकी आपने पता है पढ़ा तो उत्तर कमेंट में कर देना। 78 में है, निम्न में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला है? इटली के अंदर। तो एपेनिन पर्वतमाला है वो कहां पर है? इटली के अंदर एपेनिन पर्वतमाला। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के बीच वित्त पोषण में कितनी वृद्धि की गई थी? 3 गुना वृद्धि की गई थी, तो उत्तर क्या जाएगा? 3 गुना वृद्धि। निम्न में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग आते हैं? उसमें कॉपीराइट भी आएंगे, ट्रेडमार्क भी है, पेटेंट है, भौगोलिक GI भी आते हैं, तो ABCD। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ABCD। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टॉप 5 जनसंख्या वाले देशों के अंदर इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, USA भी आते हैं, लेकिन कौन सा नहीं आता? तो इसके अंदर नाइजीरिया नहीं आता। यूट्यूब के ऊपर ये क्लास आपके लिए करवाई गई है। और अब इसके पश्चात चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेंगे। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, माउंट कोयोब, माउंट थ्यूलर, सेंडल पीक, माउंट टिवालो, तो राइट आंसर क्या बनेगा? देखो, उत्तरी जो अंडमान है तो इसकी कौन सी? सेंडल पीक आ जाएगी। और दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगी? इसके माउंट कोयोब आ जाएगी। ग्रेट निकोबार माउंट थ्यूलर आ जाएगी, और ये माउंट डिवालो आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? इसका 4 नंबर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में मौसम परिवर्तनों से प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न क्या कहलाता है? उत्तर आपने पढ़ा है तो कमेंट में कर देना भाई। निम्न में से कौन सा पठार दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित होता है? तो उत्तर इसका आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेंगे इसके बाद 85 में, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो कहां पे नहीं पाए जाते? गंगा डेल्टा के अंदर। और इसके बाद में निम्नलिखित तेल, अच्छा प्रश्न पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अकॉर्डिंग पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से रखना है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सी? डिगबोई आ जाएगी,
फिर इसके पश्चात पढ़ेंगे नुमालीगढ़ आ जाएगी, इसके बाद गुवाहाटी आ जाएगी और कौन सी आ जाएगी, बोंगाईगांव आ जाएगा। तो ये रहेगा क्रम 4 नंबर DACB। और ये क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो कंफर्म 2-3 क्वेश्चन जो कंफर्म करके बताने हैं कमेंट बॉक्स में, मैं नाइट तक इसका कंफर्म करके बता देंगे। अब देखिएगा 89 की बात करूंगा तो ये भाई आपको विदेशी व्यापार सेवा क्षेत्र उद्योग कृषि क्लासें करवाई हुई है, वहां पे सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करेंगे कपास रेशम और मानव निर्मित के अंदर है तो हमारा स्थान कौन सा पढ़ेंगे, तो इसमें स्थान आ जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा आ जाएगा। और फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे तो स्थान कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे CDBA। और चाइना के बाद हमारा दूध में दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर पहला आ जाए, दूध में हमारा पहला आ जाए, सॉरी दूध हमारा पहला आ जाएगा। और मांस के अंदर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो हमारा मांस के अंदर हमारा आ जाएगा 8वां स्थान आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3 नंबर बनेगा कि कपास रेशम और मानव निर्मित रेशे के अंदर है हमारी जो रैंक है वह कौन सी है, दूसरी आ रही है। फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे 3rd रैंक आती है। दूध के अंदर हमारी रैंक कौन सी है, तो पहली रैंक आती है, दूध के अंदर हमारी पहली है। सीमेंट का प्रश्न पूछ ले तो सीमेंट में चाइना के बाद हमारी दूसरी आती है, सीमेंट हमारी दूसरी है चाइना के बाद में। और अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन हमारे सर्वाधिक अगर पूछ लिया आपसे कि सर्वाधिक हमारा जो व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है, तो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा हुआ। और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग वर्ष 2022 में विश्व के निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी, ये सीधा यूट्यूब पे करवाया आपको और अच्छे से प्रश्न भी करवाया आपको। ये तो ये प्रश्न एजिट प्रश्न आ गया, वो कितनी है 1.8%। एजिट क्वेश्चन पूछा गया 1.8%। और नेक्स्ट देखिएगा 92 भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट का चयन करना है। तो इसमें यह मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मोटेंग्यू लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पे रखा गया, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड के द्वारा प्रस्ताव और भारत के द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दे दिया। दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया। तो इसमें से आपको सही कूट का चयन करना है, तो इसमें पढ़ेंगे ए, बी और डी। सी इसका गलत है कि महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड के द्वारा प्रस्ताव और भारत के द्वारा स्वीकार किए जाने को के लिए अयोग्य करार दिया, तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो ए, बी, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला 93 प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिसमें भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम क्लास में से 2-3 प्रश्न पढ़ गए आपके, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें से प्रश्न अच्छे आएंगे और भारत शासन अधिनियम के 2-3 प्रश्न पढ़े इस क्लास में इस एग्जाम के अंदर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, कहां पे, बॉम्बे बंगाल बिहार, बॉम्बे बंगाल बिहार के अंदर। एक निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है, तो वह कौन सी होती है, गणराज्य। और नेक्स्ट इसके बाद किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बता दिया गया, तो यहां पढ़ेंगे 24वें सीए के द्वारा। नेक्स्ट इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है 96, तो इसमें है निम्न में से कौन से मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे में बाहर करना चाहते हैं तो इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता है। तो उत्तर आ जाएगा 4 नंबर, श्री शंकरी प्रसाद देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951। और नेक्स्ट संविधान 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन से आर्टिकल अंत स्थापित किए गए, तो यहां पे पढ़ेंगे 1 और 4। तो यहां पढ़ेंगे 39 क और 48 क। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका 1 और 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 111 राइट आंसर आ जाएगा, आर्टिकल 111। अब 2 क्वेश्चन और है वो बता के फिर चर्चा करेंगे आगामी एग्जाम वालों को और कैसे करना है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त सही है। यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2 सीटें जीतता है, ये क्लास करवाई हुई है, राइट आंसर रहेगा। और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल दे रखा है, सुमेलित कौन सा नहीं, चौधरी देवीलाल जी, चरण सिंह जी, तो ये इसका राइट है। देखो यहां का आज का पेपर देखा जाए
तो तकरीबन जो 60 प्लस यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक अच्छा परफॉर्मेंस है, सुकून वाला देने वाला पल है। और अब सेकंड जो पेपर है बताना आपका किस प्रकार से रहेगा रहा। और आगामी जो शिफ्ट वाले हैं भाई देखो, जून जुलाई का करंट ज्यादा पूछा जा रहा है। करंट के अंदर 2 प्रश्न खिलाड़ियों के पूछ लिए गए। हमारा जो एमओयू हुआ है राइजिंग राजस्थान का जो कॉन्क्लेव है उस संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। भामाशाह के प्रश्न पूछे गए हैं, कितने भामाशाह को सम्मानित किया गया, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। और आपको पॉलिटी का बता दिया गया है, पॉलिटी के अंदर है देखो 4 प्रश्न पूछे गए संस्थाओं के, बहुत अच्छा रोल है। और उन संस्थाओं का समय, उसमें कौन भागीदार है कौन भागीदार नहीं है, उनका सम्मेलन कब हुआ, उस सम्मेलन की थीम क्या थी, जैसे ब्रिक्स की थीम क्या थी वो और देख लेना। आपके पास जो भी सोर्स हो, अब मैं कोशिश करूंगा नाइट को यूट्यूब के ऊपर वो करा दूं बड़ा बड़ा। और इसके अलावा आयोग नियुक्ति प्रक्रिया प्रावधान के बारे में है, बेसिक बेसिक पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ठीक है। जैसे आर्टिकल 169(1) का 169 गए का ये प्रश्न, कई प्रश्न थोड़े गहरे पूछे गए हैं, तो 1-2 प्रश्न है, इसको स्ट्रेस न ले, बाकी आराम से आपका पेपर हो रहा है। अच्छे से तैयारी की है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट आपका अच्छा आना चाहिए। पेपर के अंदर 60 प्लस लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, सुकून देने वाला है। और आज का पेपर देखा जाए तो अच्छा पेपर था वहां पे। और लगभग 1-2 पार्ट क्वेश्चन, जैसे अंबेडकर जी का जो योगदान है वहां से प्रश्न नहीं पूछे, तो भारत शासन अधिनियम से प्रश्न पूछे गए हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन से प्रश्न पूछे गए हैं, करंट के प्रश्न भी अच्छे पूछे गए हैं, राजस्थान की वनस्पति से प्रश्न पूछे गए हैं, राजस्थान की वनगणना से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, राजस्थान में जैसे जनगणना के प्रश्न पूछ लिए गए थे, एक शहर की नगरीय जनसंख्या का प्रश्न पूछ लिया गया था। लगभग हर एक पहलू को उसने पिक किया है। भौतिक प्रदेश के प्रश्न आ गए थे, भारत के प्रश्न, भारत के भौतिक प्रदेश के प्रश्न आ गए थे, भारत की जो तेल शोधनशालाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में पूछ लिया, थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न वहां पे पूछा गया है। तो यूं नहीं है, कुछ प्रश्न बहुत गहरे प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न नॉर्मली सरफेसली पूछे गए हैं। अगर आराम से काम से ठंडे दिमाग से आप करोगे तो आपका अच्छा स्कोर इसमें आराम से हो जाएगा। स्ट्रेस न ले, टेंशन न ले, आराम से हो जाएगा। और आगामी सारे बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड लक।